Hello and welcome to Instant Easy Learning. In this lecture we will discuss about uniform circular motion. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, 1D मोशन हमने पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इसमें जो फोरमोस्ट कंडीशन थी दैट वाज कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर यूनिफॉर्म और वी कैन से कांस्टेंट होता था. ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे वेलोसिटी के, स्पीड के, डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट के एंड सो ऑन. इसी के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर मोशन की कुछ इक्वेशंस डिराइव कराई थी. 3 इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सिमिलरली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, ये सब बातें थी जब हमारा ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ट्रेवल करता था. नाउ सपोज दैट हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर मोशन फॉलो करने लगे. अगर हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम ये चीज़ अभी देखेंगे. तो अगर हम किसी बॉडी को ये बोलें कि कोई एक बॉडी है इस अंडर एक्सेलरेशन, किसी बॉडी को हम अंडर एक्सेलरेशन तब बोलते हैं व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंजेस. जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तभी तो हम बोलते हैं, जब हमारी वेलोसिटी चेंज होती है तभी तो हम लोग बोलते हैं द ऑब्जेक्ट इज एट अंडर एक्सेलरेशन. ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन के अंडर में है. क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन को अगर हम डिफाइन करें तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी का रेट जिस हिसाब से चेंज होता है उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं. अब अगर हम इस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा चेंज ऑफ वेलोसिटी है इसे हम किस तरह कर सकते हैं, या तो हम क्या करें, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करते रहें, वेलोसिटीज मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए. या फिर अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो हम लोग क्या करें, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर दें. दैट मीन्स चेंज इन डायरेक्शन. इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा ये मीनिंग हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरह किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है एकदम से हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, तो ये जो हमने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करी इसकी वजह से भी हमारे वेलोसिटी में चेंज आएगा. और थर्ड तरीका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज करेंगे, साइड बाय साइड एक साथ ही हम उसकी डायरेक्शन भी चेंज करेंगे. दैट मीन्स इन दोनों को अगर हम मिला दें, और बोथ इन दोनों को अगर मिला दें तो भी हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. ठीक है, इस चीज़ को आगे और समझते हैं कि सर्कुलर मोशन में हम इसका कैसे यूज़ करते हैं. सपोज दैट हमारे पास कोई एक ट्रैक है, रेक्टेंगुलर ट्रैक है ये, फाइन. इस रेक्टेंगुलर ट्रैक में एक एथलीट को भागना है. ठीक है, अब अगर ये एथलीट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से भागना शुरू भी करेगा, अपनी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज नहीं करेगा, तब ये सीधा भागता रहेगा. ठीक है, एक वेलोसिटी के साथ. लेकिन अगर इसने इस ट्रैक पे रहना है, दैट मीन्स ए बी ट्रैक देन बी सी, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट. ठीक है, अगर इस वाले पार्ट में रहना है ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, इस ट्रैक पे रहने के लिए इस एथलीट को सबसे पहले तो बी पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. देन ये इस पाथ पर सीधा सीधा सेम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगा. देन इसको यहाँ पर अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. फिर ये सीधा चलेगा, फिर ये यहाँ पर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर ये सीधा सीधा चलेगा एंड देन ये यहाँ पर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा. सॉरी, दैट मीन्स कि इसने जब रेक्टेंगुलर पाथ में चलना है तो इसने 4 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज करी. 4 टाइम्स इस पर्टिकुलर एथलीट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी. ठीक, अब इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर वही सेम एथलीट हेक्सागोनल ट्रैक पर दौड़ रहा है, ठीक है, जब ये हेक्सागोनल ट्रैक पर दौड़ेगा तो सबसे पहले यहाँ से तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ दौड़ा, बट यहाँ पर इसने डायरेक्शन चेंज करी एंड सीधा गया. देन डी पॉइंट पर इसने डायरेक्शन चेंज करी एंड देन गया. दैट मीन्स कि ये बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा अगर इसने सेम पॉइंट से चलकर सेम पॉइंट पर ही वापस आना है. दैट मीन्स अगर हम देखें तो ये मोटा मोटा एक सर्कुलर डायरेक्शन फॉलो कर रहा है. पर्टिकुलरली सर्कुलर डायरेक्शन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सर्कुलर डायरेक्शन हमारा फॉलो हो रहा है. दैट मीन्स सर्कुलर पाथ एक फॉलो
हो रहा है यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है यहाँ पर, वेलोसिटी तो यहाँ पर कांस्टेंट है। वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बट व्हाट इज हैपनिंग हियर, डायरेक्शन इज चेंजिंग। डायरेक्शन हमारी यहाँ पर चेंज हो रही है, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। अब अगर हम लोग एक केस मान लेते हैं जिसमें इनफाइनाइटली टाइम्स हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, ऐसे मान लो इसको, ऐसे 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 करके एथलीट ने कोई पार्ट कवर किया, देन और ज़्यादा हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर अब हम देखें तो हमारा जो एथलीट है एक सर्कुलर पाथ कवर करने लगा है, दिस इज सर्कुलर मोशन, यही हमारा एक सर्कुलर मोशन कहलाता है, और सर्कुलर मोशन कुछ भी नहीं होता है। तो अगर सर्कुलर मोशन की हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका क्या मतलब हुआ, देखिएगा कोई ऑब्जेक्ट है जिसने एक सर्कुलर पाथ कवर किया विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो अब जो इसने पाथ कवर किया, ये जो मोशन इसने किया, दैट मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब अगर इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग और ढंग से देखते हैं तो इसने कुछ ना कुछ पाथ कवर किया, दैट मीन्स इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया। उस डिस्टेंस की अगर बात करें तो हम डिस्टेंस सर्कल का कैसे निकाल सकते हैं, सर्कल के सर्कमफेरेंस से, ठीक है। एंड सर्कल का सर्कमफेरेंस हम सबको आता है, अगर ये हमारा रेडियस है देन इट्स सर्कमफेरेंस विल बी 2 पाई आर इन मीटर्स और सेंटीमीटर्स और किलोमीटर्स, व्हाटसोएवर यूनिट इज गिवन। ठीक है, अब सपोज किसी एथलीट ने या किसी बॉडी ने, किसी ऑब्जेक्ट ने इस सर्कुलर पाथ पे चलना स्टार्ट किया एंड देन वो एक कंप्लीट सर्कल कवर करता है इन सम टाइम टी, एक टी टाइम पर वो कंप्लीट सर्कल कवर करता है, डैट मीन्स वो कितना डिस्टेंस चला, 2 पाई आर का डिस्टेंस एथलीट या उस बॉडी ने कवर किया इन टाइम टी। तो अगर हम स्पीड की बात करते हैं यहाँ पर, स्पीड क्या होता था हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इम्प्लाइज कि यहाँ पर जो हमारी स्पीड हो जाएगी, स्पीड विल बी 2 पाई आर ओवर टी। ठीक है, अब अगर टाइम की यूनिट की बात करें तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इट कैन बी इन सेकेंड्स और इन आवर्स और इन मिनट्स और इन मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स एंड सो ऑन। ठीक है, कहने का मतलब है स्पीड हो गई यहाँ पर 2 पाई आर ओवर टी। ठीक है, अब अगर स्पीड की हम लोग यूनिट की बात करें तो अगर डिस्टेंस हमने किलोमीटर में ले लिया एंड टाइम हमने आवर्स में ले लिया तो स्पीड की यूनिट अभी भी किलोमीटर पर आर ही आएगी। डिस्टेंस अगर हम लोगों ने यहाँ पर मीटर पर ले लिया एंड टाइम को हमने सेकंड्स में ले लिया, अभी भी स्पीड हमारे पास मीटर पर सेकंड ही आएगी। दैट मीन्स स्पीड की यहाँ पर यूनिट चेंज नहीं हुई, जो हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड की यूनिट्स होती थी वही रही, बिकॉज स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस यहाँ पर सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस का हमको फॉर्मूला अलग सा मिल गया कुछ, बिकॉज रेडियस होता है एंड सर्कमफेरेंस की बात आ रही है तो 2 पाई आर की हम लोगों ने यहाँ पर बात करी है। ये होता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगर बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के डायरेक्शन की, कि ये किस डायरेक्शन में होता है, बिकॉज वेलोसिटी क्या है हमारी, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में हम क्या मानेंगे, सपोज दैट ये हमारा कोई बॉय है, इसने क्या किया, एक थ्रेड लिया एंड उस थ्रेड में इसने एक स्टोन टाई अप किया। ठीक है, टाइड अप अ स्टोन। ठीक, एंड अब वो क्या कर रहा है, उस स्टोन को घुमा रहा है। ठीक है, धागे को पकड़ के उसको घुमा रहा है, दैट मीन्स वो स्टोन भी घूम रहा है। ठीक है, वो स्टोन भी उस धागे, जैसे ये कोई हमारा धागा है एंड इस पे ये स्टोन लगा रखा है एंड इस बच्चे ने इसको यहाँ से पकड़ रखा है, तो अब अगर ये इसको घुमाएगा तो ये पूरा स्टोन के साथ साथ धागा भी घूमेगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो सपोज डैट ये स्टोन एक सर्कुलर मोशन कवर कर रहा है थ्रेड के साथ। अब अगर मुझे इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होगी इस पॉइंट पे, तो यहाँ से जो इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा, मतलब कि टेंजेंट जिस पाथ को फॉलो करेगी
वही डायरेक्शन होगा। इसकी बात करें इस पॉइंट पर तो यहाँ से टेंजेंट बना देंगे, ये डायरेक्शन होगा। इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पर अगर वो एकदम से थ्रेड को छोड़ देता है तो स्टोन इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर इस पॉइंट की बात करें कि बच्चा यहाँ पर वो थ्रेड को छोड़ देता है तो स्टोन कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, टेंजेंशियल पाथ फॉलो करेगा। टेंजेंट्स का कंसेप्ट मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में समझा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पर्टिकुलर वीडियो का, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स ऑब्जर्व किए। वो क्या पॉइंट्स ऑब्जर्व किए? सबसे पहली चीज़, स्टोन मूव अराउंड अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। तो मैंने आपको बताया स्टोन अगर इस पॉइंट पे छोड़ दिया जाए तो वो एक टेंजेंशियल लाइन जो उसकी है, टेंजेंशियल लाइन जो है स्ट्रेट लाइन, उसके सर्कुलर पाथ से स्टोन चला जाएगा। दैट मीन्स स्टोन ऐसे करके था, इस तरह घूम रहा था, इस पाथ पे अगर स्टोन छोड़ दिया तो वो टेंजेंट को फॉलो कर लेगा। ठीक है, यही चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाई। सेकंड चीज़ हमने क्या नोटिस करी, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एट एवरी पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई स्टोन किसी थ्रेड के साथ हमने बांध रखा है एंड उसको हम घुमा रहे हैं तो डायरेक्शन तो पर्टिकुलर, इस मोशन में डायरेक्शन पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज हो ही रही है। दैट्स वाई ये एक सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है, तभी तो ये सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है, नहीं तो ये नहीं करता। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम कह सकते हैं मोशन ऑफ मून एंड अर्थ। अर्थ सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व करती है, दैट इज़ अ सर्कुलर मोशन। सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। हमारी अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करती है, दैट इज़ ऑल्सो अ सर्कुलर मोशन। या फिर साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, इसको समझने के लिए ऐसे समझ लेते हैं, ये कोई हमारा एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, ये ट्रैक है पूरा कंप्लीट ट्रैक, फाइन। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई साइक्लिस्ट चल रहा है, ठीक है, एट अ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड जो है उसकी वो कांस्टेंट है, बट हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन तो चेंज हो रही है उस साइक्लिस्ट की। दैट मीन्स कि जो वो मोशन कवर कर रहा है दैट इज सर्कुलर मोशन एंड स्पीड कांस्टेंट है, देयरफॉर उस मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखेंगे इसमें। तब तक के लिए कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप लोग मेल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।